मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे तो हम राधा कुंड के विषय में कुछ कहेंगे। राधा कुंड का कैसे किस रूप में उसका प्राकट्य हुआ और तो मैं कुछ लोग बहुत ऐसे हम लोग आरी का आल कहते हैं ना आप लोग आल आल आर आर कहते हैं चाहे आल कहते हैं बंगला में मेड़ मेड़ पर दोनों खेतों को डिवाइड करने के लिए अब यह मत समझिए कि आपके बैठने के लिए वो बनाया गया है। आप बैठ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो वास्तव में उसका निर्माण दो क्यारी को अलग करने के लिए कारण है और पानी रोकने के लिए बाउंड्री वाल अंग्रेजी में कहते हैं। और इसलिए थोड़ा दूर भी आप हो रहे हैं, निश्चित रूप से हो सकता सुनाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसमें भी संदेह है। तो मैं राधा कुंड के विषय में कहूँगा, चूँकि हम राधा कुंड के में वृंदावन में आ ही गए हैं, प्रवेश ही करने वाले हैं राधा कुंड में। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, आप लोग जानते, दो पुस्तकें लिखी है मुख्य। चैतन्य चरितामृत, जिसमें उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन किया है, वो बांग्ला भाषा में है। और एक पुस्तक
कृष्णदास कविराज ने के संस्कृत में लिखा है गोविंद लीलामृतम। उसमें गोविंद लीलामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने भगवान की अष्टयाम लीला का वर्णन किया। 24 घंटे को 8 भागों में बांट दिया गया है अष्टयाम, और प्रत्येक याम में लगभग 3 घंटे का, कुछ ज़्यादा कुछ कम भी होता है, 3 घंटे में भगवान की लीला होती है। तो उसमें एक लीला है निशांत लीला। मैं राधा कुंड के विषय में कहने के पूर्व निशांत लीला का वर्णन करता हूँ। निशा मतलब कि रात्रि, अंत मतलब कि समापन। रात्रि के अंत में प्रभात काल में जो भगवान की लीला होती है प्रतिदिन नित्य लीला, तो उसमें एक लीला है निशांत लीला। उसको हम संक्षेप में प्रयास करेंगे कुछ ही मिनटों में से खत्म करने का। लगभग 8-9 बजे शाम को भगवान भोजन करते हैं। पहले तो गोचारण से आते हैं, तो स्नान करना है कुछ ऐसे, इसके बाद फिर माँ यशोदा भोजन बनाती है। तो 7-8 बजे 9 बजे से पहले भगवान खाकर शयन करते हैं। माँ यशोदा भगवान को सुला देती है बढ़िया से, कुछ ऊपर से ढक देती है चादर से, और माँ यशोदा शयन करने जाती है अपने कक्ष। तो भगवान उसी समय ठीक चादर को ठीक उसी तरह रखकर घर से निकल जाते हैं लगभग 10 बजे। 10 बजे से गोपियों को बुला देते हैं, तो रात्रि के समय रासलीला भगवान करते हैं। लगभग 10 बजे से 3:30 बजे तक भगवान की रासलीला होती है रात्रि के समय। 3:30 बजे के आसपास, 3:45 बजे, चूँकि रात भर क्रीड़ा करते हुए, रासलीला करते हुए गोपियाँ भी थक जाती हैं, राधा रानी थक जाते हैं, कृष्ण भी थक जाते हैं, तो थोड़ा विश्राम करते हैं। तो यहीं से निशांत लीला 3:30 बजे के बाद चालू होती है, यहीं से प्रारंभ करते हैं। गोपियाँ चूँकि भगवान थके हुए हैं, तो गोपियाँ पुष्प सज्जा एक झाड़ी में, कुंज में भगवान राधा जी को और कृष्ण को सुलाने के लिए एक पुष्प सज्जा का निर्माण करते हैं, फूल का सज्जा बनाते हैं। धनिष्ठ सभी गोपियों का सेवा बटा हुआ, धनिष्ठा सखी भगवान राधा कृष्ण के पांव धोती है, उसकी सेवा है, याद रखिए, पांव धोती है, धनिष्ठा उसका नाम है। भगवान शयन करते हैं, कृष्ण शयन करते हैं, श्रीमती राधा रानी शयन करते हैं कुंज में, और गोपियां कुंज से बाहर निकल जाती हैं। कुंज के आजू बाजू में सभी गोपियां सो जाती, वो भी थकी हुई हैं। थकावट के कारण गोपियों को नींद आ रही है, राधा रानी को नींद आ रही है, कृष्ण भी सोए हुए, और लगभग अरुणोदय होने वाला है। अरुणोदय का अर्थ होता है सूर्योदय से पूर्व लगभग 45 मिनट पहले का समय होता है अरुणोदय। अरुणोदय होने लगता है, और सभी वृंदा देवी देखती है, जोग माया देखती है, पौर्णमासी देवी देखती है कि राधा कृष्ण यहाँ सोए हुए हैं, गोपियाँ सोई हुई हैं। यदि प्रभात हो जाए तो राधा रानी को जटिला अपने घर में नहीं देखेगी, वह भी सुलाई दी थी, कृष्ण को सुला दी थी माँ यशोदा। जटिला ने अपनी पुत्र वधू को, अपनी क्या कहते हैं पुत्र वधू, हम लोग क्या कहते हैं, बहुत अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पुत्र के पत्नी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डॉटर इन लॉ, अपनी पतोहू को अभी सुलाई दिए, और वह सुलाई तो कैसा, राधा रानी को कौन सा रंग का कपड़ा से ढाक देती है, नीले रंग का। राधा रानी सो गई, जटिला ने सुला, बढ़िया राधा रानी को चुपकारा बढ़िया से कि बेटी सो जाओ, बढ़िया से आराम करो।
दिन भर गोबर पाते पाते क्या करते थे, थकी हो। तो राधा कृष्ण सोए हैं कुंज में और कुंज के आजू बाजू में सभी सखियां सोई हैं। वृंदा देवी को, योग माया को, पूर्णमासी को चिंता होती है कि यदि जटिला के जगने से पहले राधा रानी को जावट में जाकर सोना है और माता यशोदा को जगने से पहले कृष्ण को भी जाकर सोना चाहिए उधर। तो तुरंत ही जोग माया करती है, पौर्णमासी देवी करती है, वृंदा देवी करती है, अनेक प्रकार के पक्षी को बुलाती है और पक्षी आकर कलरव करते हैं, कलरव ध्वनि कर, किस लिए कि श्रीमती राधा रानी को, कृष्ण को और गोपियों को जगाना है। तो थोड़ा वहाँ जो पक्षी आते हैं तो कदम्ब का जो वृक्ष है उस पर उस पर मयूर बैठते हैं और आम के वृक्ष पर कोयल बैठती हैं और दाड़िम अनार के वृक्ष पर शुक और सारिका बैठते हैं और पृथ्वी पर कौन बैठता है? मुर्गी, कुक्कुट, मुर्गा। और एक साथ सही छोड़ चले, थोड़ा सा हमको भी सूर्य से क्या है कि ध्वनि करने लगे, कलरव करते हैं सभी। लेकिन फिर भी इतना थकावट है श्रीमती राधा रानी को, कृष्ण को इतना थकावट है, ललिता को थकावट है, विशाखा को, चंद्रा जगती ने। तब अंतिम में वृंदा देवी बुलाती है एक बंदरी को, ककठी उसका नाम है। वो जोर एकदम नजदीक जाकर कुंज में ढूक कर आवाज करती है। तब नींद एकदम खुल जाती है, श्रीमती राधा रानी भी जग जाते हैं, कृष्ण भी जगते, गोपियां सब। और अब सूर्योदय अरुणोदय होने वाला है, प्रकाश आने वाला है, तो सबको चिंता है, राधा रानी को चिंता होती है कि हमको दौड़कर, जितना गति से तेज से दौड़कर जाना है, सास को, जटिला को जगने से पहले जाकर शयन कक्ष में सो जाना है और वही नीले रंग का चादर ओढ़ लेना है। और कृष्ण को भी चिंता थी कि माँ यशोदा जगे उसके पूर्व जाकर सोना है और सोकर पीला चादर ओढ़कर सो जाना है। तो जल्दी जल्दी श्रीमती राधा रानी जग जाते हैं, कृष्ण जग जाते हैं। थोड़ा अंधेरा होती है तो भ्रम क्या होता है, कृष्ण का जो पीले रंग का चादर था उसको श्रीमती राधा रानी ओढ़कर और दौड़कर वो दौड़ जाती है। किधर जाती है? जावट में, अपने गांव में। सखियां भी सभी उसके राधा रानी के साथ उधर चली गई और कृष्ण अकेले हैं, कृष्ण के साथ तो कोई नहीं रहता। दौड़े हुए श्रीमती राधा रानी का जो नीला चादर था वो डाल लिए कृष्ण, और कृष्ण का जो पीला चादर था वो श्रीमती राधा रानी। और जाकर धीरे धीरे नजर बचाते हुए देखे कि माँ यशोदा सचमुच नहीं जगी थी। कृष्ण ढुक गए शयन कक्ष में। बलराम जी भी अपने बाजू वाले रूम में सोए थे, नीला चादर ओढ़कर। कृष्ण गए, कृष्ण जल्दी से जल्दी वहां पर सो गए और सोकर जो चादर था, कौन सा चादर, किस रंग का चादर था? वो ऐसे सो। अब सोने का तो सुबह हो गया था, सोने का बहाना ही था। माँ यशोदा प्रवेश करती है जगाने के लिए। माँ यशोदा थोड़ा सा, प्रकाश तो पूरा पूरा नहीं, कृष्ण को जगाती है। माँ यशोदा कहती है कि बेटा, गोप सखा लोग आंगन में इकट्ठे हो गए हैं, गोचारण का जंगल में जाना है, वन में जाना है, जल्दी जाओ, क्यों देर करते हो। लोकनाथ महाराज गीत गा, माँ यशोदा जगाती है। हमें गाने नहीं आता है लेकिन अब अर्थ तो आप समझ। उठी उठी गोपाला अरुणोदय झाला, उठी उठी गोपाला अरुणोदय झाला। मेरे प्रिय पुत्र जल्दी जग जा, अरुणोदय, सूर्योदय के पूर्व अरुण उदित हो रहे हैं, आकाश में लालिमा छा रहा है पूर्व दिशा में।
कृष्ण जगते हैं बाद कृष्ण तब जगते हैं तो थोड़ा सा बहाना बनाते हैं, जैसे बच्चे करते हैं ना, करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक है। तब माँ जसोदा का ध्यान जाता है कि चादर पर नीले रंग का चादर, तो बड़ा वो चकित होती है और समझाना प्रारंभ करती है, बेटा माँ जसोदा को भ्रम होता है कि बाजू में जो बलराम सोए हैं नीला चादर ओढ़कर, रात्रि में जग कर इसने क्या किया है, बलराम जी का चादर ओढ़कर सो रहा है। माँ जसोदा खूब उपदेश दी, बेटा बड़े भाई हैं, उनका चादर लेकर तुम ओढ़े हो, उनको भी ठंडा लगा होगा। बड़े भाई को आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। तो कृष्ण देखते हैं खूब, माँ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कल से नहीं चादर लूंगा, तो समाधान हो जाता है, ठीक बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण का तो समाधान हो गया है। माँ जसोदा का यही भ्रम हुआ कि बलराम जी का चादर रात में उठकर गया होगा, उनसे लेकर उड़ गया, उतना बहुत सीरियस बात नहीं है, फिर भी थोड़ा है, बड़े भाई को कष्ट है। यहाँ के अब चलिए जावट में हम लोग देखेंगे मुखराई, राधा रानी नानी का गांव, नानी का ही नाम मुखराई, मुखराई है, मुखरा। कीर्तिदा जी माँ का जन्म यही हुआ था मुखराई में। नानी का गांव है राधा रानी का। ये बूढ़ी को शाम को सोती है तो इसको नींद ही नहीं आती है, निद्रा देवी उसके आस घर में ही नहीं जाती है, लगता है कि पूरे जवार से ही निद्रा देवी बाहर चली। हर समय सोने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सो लो, लेकिन निद्रा नहीं आती है। तो मध्य रात्रि में ही उठ लाठी लेकर चल देती है जावट के लिए। हमारी नातिन है, उसको देखे बिना इसको चैन ही नहीं पड़ता, राधा रानी को देखे बिना मुखराई को चैन ही नहीं पड़ता। लगभग समझे मध्य रात्रि में जाकर अंधेरी रात में, चाहे चांदी रात लाठी लेकर वहां पर जब जावट पहुंची तो देखी कि अभी जटिला कुटिला भी सोई है। जल्दी जल्दी जगाइए, अरे तुम लोग सो रही हो, जल्दी जल्दी जगो जगो। तो वो लोग जटिला जग जाते है, कुटिला जग जाती है। इसके बाद सखियां और सखी भी उसमें जाकर सोए, वो जग जाते हैं और एक साथ सब लोग प्रवेश करते हैं श्रीमती राधा रानी के कक्ष में। रानी सोने का बाहर, नींद का सुबह में आने का प्रश्न नहीं है। वो पीला चादर तान कर अपना शरीर ढांकर श्रीमती राधा रानी सोई है। जटिला प्रवेश करती है, मुखरा प्रवेश करती है और सखियां। जटिला देखी राधा रानी का चादर पीले रंग का, अब उसका तो एकदम हृदय ही टूट गया, बहुत दुखी हुई। अब गई, अब समझ गई ये क्या। जटिला ने कहा कि वही चादर है, लेट इवनिंग में जिस चादर को कृष्ण अपने कंधे पर धारण की, ठीक वही चादर है, मैं पहचान गई। कृष्ण के छाया से भी बचाना चाहती थी अपनी पुत्र वधू को। अब उसका चादर है, मैं कहीं गोई हो, मिले होंगे, कहाँ से चादर उसको मिल गया। देखा मुखराई भी उपदेश है कि बेटी ऐसा नहीं करना, एक कुलवती स्त्री के लिए पर पुरुष का चिंतन करना। तुम राधा रानी अभी मुंह ढके, राधा रानी आँख खोली तो राधा रानी तो समझ गई, वो तो पता लग गया कि क्या हुआ। पीला। इसके बाद ये लोग खूब डांट रहे, तो जटिला कुटिला क्या क्या बोलना, गाली देना चालू किए। ये तुम लोग तुम क्या किसका चादर, लेट इवनिंग में यही चादर, एकदम हम पहचान रहे, यही चादर, यही के कृष्ण को ओढ़े, तो फिर वही चादर है। अब तो मैंने सखियां ललिता विशाखा के वो तो समझ गई कि चादर कैसे कैसे आया। लेकिन विशाखा ने थोड़ा तो क्या साहस बटोरा। वो जितना देरी से गाली, उससे जोरदार शब्दों में विशाखा ने, ये बूढ़ी हो गई हो तुम लोग,
आंख तुमको दिखता नहीं, तुम नहीं जानती हो राधा रानी का जो शरीर है सोने के समान तप्त कांच है, तो उससे आभा है वही निकल रहा है। तो उसको निकलने से ये चादर तो नीला है लेकिन उधर से किरण निकल रहा है श्रीमती राधा रानी के शरीर से, इसलिए पीला तुम लोग देखे। तुम लोग बूढ़ी हो बूढ़ा हो जाने पर दृष्टि कम हो जाए। देख अब उन लोगों को भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ डांट कर रही थी, अब वो लोग बूढ़ी हो तुमको देखो, आंख धोकर आओ देखो। तो वो लोग गई बाहर, आंख में छींटा मारा बढ़िया से बाहर से। इसके बाद तब तक रात तो क्या हुआ कि विशाखा को समय मिल गया, राधा रानी का वो लेकर नीचे बेड के नीचे फेंक दिया और दूसरा नीला आकर सुला दिया, राधा रानी के शरीर को ढक दिया। अब ये लोग बेचारी आंख धोक तक आती है, मलती है, छींटा मार। अरे तो नीला चाँद। तो अब ये लोग दोनों जटिला कुटिला और मुखराई भी, नानी भी, बेटी क्षमा करना, जानती हो बेटी वृद्ध हो जाने पर दृष्टि देखने की क्षमता कम हो जाती है। अब तुम नीला चादर ओढ़ कर सो रही हो और हम लोग तुम अभियोग कर रहे हैं कि तो पीला चादर हो। हम लोगों के आंखों का दोष है, हम लोगों को क्षमा कर देना। तो श्रीमती राधा नहीं, कोई बात नहीं, हम भी जानते हैं कि बूढ़ा होने पर स्वाभाविक है कि आंख की दृष्टि कम हो जाती है। तो यह संक्षिप्त में निशांत लीला, सूर्योदय से पहले ही हो जाता है लीला। हम थोड़ा चालू करते हैं, क्योंकि राधा कुंड के तट पर हम लोग आ गए हैं, आने वाले हैं। राधा कुंड में थोड़े दिन में पहुंच जाएंगे। तो पुनः मैं वो श्लोक पढ़ लेता हूँ अर्थ के विषय में। हम तो कहें वैकुंठा जनितो बरा मधुपुरी तत्रा पिरासोत्सवात वृंदारण्य मुदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः। संस्कृत जो संस्कृत जानते हैं उसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। तो राधा कुंड है, राधा कुंड प्राकृतिक जगत अथवा अप्राकृतिक जगत में जितने स्थान सबसे उत्कृष्ट सबसे श्रेष्ठ है जगह। राधा कुंड का प्राकट्य कैसे हुआ, हम उसके प्राकट्य की लीला को संक्षेप में वर्णन करते हैं। अब भगवान ने अरिष्टासुर एक असुर का वध किया था। बैल के रूप में, गाय के रूप में दो असुरों का भगवान ने वध किया था। एक था वत्सासुर, वो भद्रवन में, हम जमुना जी को पार करेंगे तो वहाँ भगवान ने वत्सासुर का वध किया था। और यहाँ जो असुर का वध किया था, जो वृषभ के रूप में, बैल के रूप में, सांड के रूप में आया था, उसका नाम था अरिष्ट। अपने पूर्व जन्म में अरिष्ट एक ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था, वो सुशील ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण। उसका नाम था बरतंतु, द्विज सप्तम बरतंतु, इस नाम से उसकी ख्याति थी। वह पृथ्वी से स्वर्ग में पढ़ने गया था बृहस्पति जी से, देव गुरु बृहस्पति जी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए बरतंतु पृथ्वी से स्वर्ग में गया था पढ़ाई के लिए। कितना महान होगा। वहां पर शिष्टाचार में थोड़ा उसका चूक हुआ, भूल हुई। एक दिन बैठा था, गुरु जी सामने बैठे थे और वह दोनों पैर आगे करके बैठ गया, दोनों पैर ऐसे आगे था और बैठ गया। तो गुरु जी को, बृहस्पति जी को देखा कि इतना शिष्टाचार इस शिष्य को नहीं पता है, गुरु के सामने कैसे बैठना चाहिए। उन्हें दोनों पैर ऐसे पसार कर और बैठा था। बृहस्पति जी को क्रोध आया, तुम्हारे शिष्य सदाचार का, शिष्टाचार का उल्लंघन करते हो। तो बैल जैसा बैठता है, कभी कभी बैल आगे पैर करके बैठ जाए, तुम बस बैल हो जाओ, पशु हो जाओ, गाय।
बेचारा अध्ययन करने के लिए श्रद्धा से गुरु जी के पास गया था। विद्या विद्या तो कुछ मिली, कितनी मिली, लेकिन श्राप ही मिल गया। गया था उत्तम ब्राह्मण बनने के लिए, विद्या से गया तो मैं पशु बन। गुरु जी के चरणों में गिर गया, क्षमा मांगा। बृहस्पति जी शिष्य ही था, दया आ गई, कही कि बेटा मेरे मुंह से चूंकि यह शब्द निकल चुके हैं, मेरे होठों से बाहर आ चुके हैं, बेटा इसको अन्यथा नहीं किया जा सकता है। लेकिन तुम कह रहे हो, विनय कर रहे हो, प्रार्थना कर, पश्चाताप कर रहे हो, तुम्हारा जन्म, तुमको अवसर मिलेगा ब्रज में निवास करने का, जहाँ भगवान की अन्यतम सबसे मधुर लीला होने वाली है। ब्रज में तुम्हारा आवास मिलेगा और स्वयं भगवान के द्वारा भगवान को तुम देखोगे, भगवान का स्पर्श करोगे और भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो भगवान एक दिन लगभग अंतिम दिन, भगवान का 10 वर्ष से भी भगवान का उम्र ज्यादा हो गया, 11वें वर्ष में ही प्रवेश कर ही चुके थे। भगवान के अंतिम इसी क्षेत्र में आए थे भगवान। वह द्विज सप्तम जो वरतंतु था, उसका असुर रूप में जन्म हुआ था और कंस का एक मित्र भी बन चुका था। बैल के रूप में रहता था और यहीं पर आया। यहीं पर आया तो भगवान को, भगवान के गायों को, गोप सखाओं को भगवान को डराने लगा और मारने का प्रयास किया। तो भगवान ने उसका उद्धार किया था इसी जगह पर। अरिट, इस पहले इस जगह का नाम था अरिट ग्राम। वो क्या कहते हैं, अरिष्टासुर यहाँ रहता था, वहीं युद्ध हुआ था, यहीं से भगवान ने उसका दिन के समय उसका वध किया था, उसका उद्धार किया था इसी जगह पर राधा कुंड में। तो भगवान दिन भर गोचारण किए। संध्या के समय भगवान पुनः रासलीला के लिए नंदगांव में गए, फिर रात्रि को निकल कर रासलीला के लिए। तो उस दिन रासलीला के लिए, जिस दिन भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था, तो इसी क्षेत्र में भगवान गोपियों के साथ लीला करने के लिए प्रस्तुत हुए, तैयार हुए। गोपियों ने, श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, आज हम आपके साथ रासलीला नहीं करेंगे, कि आपने गाय का, बैल का जो धर्म का प्रतीक होता है, धर्म व्यक्त रूप में, बैल के रूप में, वृषभ के रूप में, धर्म के प्रतीक गाय की, बैल की हत्या, वृषभ की हत्या के सांड को मारा है। इसलिए आपको रासलीला तो बहुत, आपको हम टच नहीं करना, छूना भी नहीं, दूर रहना चाहते कि आप गो हत्या का पाप आपको लगा हुआ है। जब तक आप इसका प्रायश्चित नहीं कर लेते हैं तब तक हम आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे, आप स्पर्श नहीं करें, रासलीला करने की तो बहुत दूर की बात है। भगवान कहे कि देवियों, मैंने असुर का वध किया हुआ, हमने कोई बैल का वध नहीं किया, असुर के। गोपियों के ठीक है, लेकिन जिस समय आपने वध किया था उस समय एक वृषभ के रूप में, बैल के रूप में था, उसकी आत्मा। तो आप में पाप लगेगा ही लगेगा, लगना ही चाहिए। भगवान जी को समझ गए, प्रायश्चित करना है। गोपियों से पूछा, अच्छा ठीक है, आप लोग कहती हैं कि हमने गाय की हत्या की है, वृषभ की हत्या की है, तो हमको प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए कि हमारा शुद्धिकरण हो जाए। गोपियों ने कहा, इसका अन्यतम एकमात्र प्रायश्चित है कि संपूर्ण तीर्थों में जाकर स्नान कीजिए, कुछ दान दीजिए, कुछ व्रत कीजिए, उपवास कीजिए। तीर्थों की यात्रा, तीर्थ में स्नान, कुछ व्रत उपवास इत्यादि व्रत करना है, कुछ दान देना है, तब आप पवित्र होंगे, और पवित्र होंगे तो आपके साथ में रासलीला। भगवान के देवियों, हम सभी तीर्थों को ही बुला देते हैं, मगर ठीक है, आपकी एक मर्जी, सभी तीर्थ। तो भगवान वहाँ पर जगह, भगवान अपना दाहिना पैर यहाँ पृथ्वी, हमारे एक गर्त बन गया, कुंड बन गया, हमारे भगवान सभी तीर्थों को बुलाए।
जितने तीर्थ आप लोग नाम सुनते हैं, जितनी नदियां, जितने पवित्र सरोवर, सही मूर्तिमान होकर वहां आ गए। तीर्थ गंगा जी आ गए। भगवान से कहे कृष्ण क्या क्या भगवान क्या आज्ञा है, भगवान का इस जल के रूप में इसमें प्रवेश किए। तो सभी तीर्थ, सभी सरोवर, सभी कुंड, सभी नदियां मूर्तिमान होकर वहां आई। भगवान ने कहा इसमें, तो सभी तीर्थ उसमें श्याम कुंड में प्रवेश हो गए, क्योंकि भगवान ने उसके कुंड का निर्माण किया था। सभी तीर्थ उसमें आ गए। गोपियां भी सभी वहां पर बाजू में खड़ी थी, बैठी थी। भगवान और स्नान किए, विशिष्ट स्नान, सेरेमोनियल बात। सभी तीर्थों में स्नान करना है तो सबके लिए भगवान ने उसमें स्नान किया। कुछ और भी किया, इसके बाद कुछ दान का भी संकल्प किया। भगवान निकल, तो अब रासलीला की तो गोपियां भी तय, ठीक है रासलीला, लेकिन रासलीला करने से पहले भगवान कहे कि देखिए गोपियों, देवियों, मैंने यथार्थ रूप में असुर का वध किया है, बैल का वध नहीं किया। मुझे पाप नहीं लगा था, लेकिन मुझ निर्दोष व्यक्ति पर आपने दोषारोपण किया है। किसी निर्दोष व्यक्ति पर मिथ्या लांछन लगाना वह भी इक्वली पाप माना जाता है। हम गाय की हत्या, बैल की हत्या नहीं किए थे, असुर का हत्या किया, लेकिन आपने हमको लांछन लगाया, ब्लेम किया कि हमने। तो अब आप लोगों में पर भी गो हत्या का पाप लगा हुआ है। मैं नहीं रासलीला कर, मैं जाता हूँ नंदगांव, छोड़ो। नहीं वो नहीं, हम रासलीला करना चाहते, करना हमने से भूल हुआ, हमने लांछन लगाया। लेकिन वो भगवान अड़ गए, आपको पाप लगा है, शुद्धि। तो गोपियों ने पूछा रहता क्या ठीक है, हम लोग क्या प्रायश्चित करें। मैं सरल उपाय से स्नान कीजिए, सभी तीर्थ तो हैं, श्याम कुंड स्नान की मेरे कुंड में। तो गोपियां भी, राधा रानी ने कहा कि ठीक है, आप पर पाप लगा था, आपने इसमें पाप धोया है, तो आपका पाप से तो तीर्थ मलिन हो गया, गंदा हो गया। तो उस गंदे तीर्थ में जिसमें आपने पाप का, उसमें तो मलिनता है, जो ऑलरेडी पाप का मलिनता उसमें हम लोग स्नान करेंगे तो वो क्या, बल्कि हम लोगों में पाप लग जाएगा उसी में से। हम लोग इसमें नहीं, गंदे तीर्थ में जिसमें पाप धोला गया है, पाप से वो अशुद्ध हो गया, उसमें स्नान नहीं हमको करना। तब आप लोग क्या, हम लोग अपना कुंड हम लोग कम है क्या आपसे? हम लोग भी कुंड बना, आप कुंड बना सकते, हम लोग, आप तो अकेले कुंड बना सकते, हम तो लाखों हजारों हजार हम लोग कुंड बनाएंगे। भगवान का ठीक है। तो सभी गोपियां कुदाल लेकर तो रासलीला में नहीं आई थी कि भाई खाने खुरपी लेकर तो। तो सभी गोपियां अपना कंकड़ जो है ना, चूड़ियां खोदे, उसी से खोद खोद कर कुंड बना लिया, छोटा सा कुंड बना। इसलिए उसको कंकण कुंड भी कहते हैं, क्योंकि चूड़ी से तोड़ तोड़ कर तो ऐसे खोद कर थोड़ा थोड़ा मिट्टी निकाल कर कुंड तो बन गया। जल कहाँ से आएगा? भगवान ने कहा कि देखो आली, अब जल आना क्या है, तीर्थ तो है ही ना, सभी है इसमें, कहो मैं सभी तीर्थों को कहता हूँ से प्रवेश कर जाएंगे। गोपियां कि नहीं, वो अशुद्ध जल की हमको जरूरत है, हम लोग खुद जल। तो गोपियां दो कतार बनाई, दो लाइन, राधा कुंड से मानसी गंगा तक, कि हम लोग मानसी गंगा से जल लाकर इसमें भरेंगे। तो अनेक अनेक घड़ा। तो एक गोपी क्या करती थी, मानसी गंगा से जल लेती थी, दूसरे को पकड़ा दी, दूसरे तीसरे चौथे जो अंतिम जो खड़ी थी राधा रानी, वह जल लेती थी, उस कुंड में गर्त में डालती थी, और वह घड़ा पकड़ा देती थी जो उधर उस लाइन में खड़ी थी, वह ऐसे ले जाती थी एक एक घड़ा एक बार में। अरे वो घड़ा डालती थी तो 1 मिनट में तो सूख ही जाता था। अब धीरे धीरे आप पानी भरे खाओ, पसीना आ गया एकदम, राधा रानी को पता, सभी गोपियों को थक गए। पानी तो आ रहा है, निरंतर आ रहा है, लेकिन वो भरेगा कैसे, पानी चाहिए तो सूख जाता था।
परेशान हो गई। कृष्ण भगवान कहे कि अब क्या परेशान हो रही हो, ऐसे कुंड थोड़ू बनेगा, इसमें स्नान करने भर तो पानी होगा नहीं। तब गोपियां थक गई थी। तो फिर इसके बाद जो तीर्थ थे सभी तीर्थ मूर्तिमान होकर लपक रहे थे। गंगा जी राधा रानी से प्रार्थना किया, राधा रानी हम कृतार्थ, हम आपके तीर्थ को भर देते हैं। वो जमुना जी कह रही थी, वो जितने तो वो लोग राधा रानी तो पहले तो अड़ी हुई थी, लेकिन अब थकावट हो गई तो इधर कृष्ण भी कह रहे थे कि हम तीर्थ को डाल देते हैं, सभी आज्ञा देते हैं। वो तीर्थ भी कह रहे थे राधा रानी से, राधा रानी हम आपके तीर्थ को भर देते हैं, आपको से प्रवेश करते हैं। तो सभी कृष्ण भी प्रार्थना किए, गोपियों ने भी प्रार्थना किया, तो तीर्थों ने भी प्रार्थना किया। श्रीमती राधा हार कर अब लाचारी, अब क्या किया। तो सभी तीर्थ मूर्तिमान होकर पुनः श्याम कुंड में इसमें प्रवेश करे। भगवान ने इसे एक रास्ता भी बना दिया नीचे से, तो भर गया तीर्थ। इस तरह तीर्थ का राधा कुंड का पहले श्याम कुंड बना, और श्याम कुंड चूंकि इससे राधा रानी की अध्यक्षता में, राधा रानी के लीडरशिप में कुंड बना था, सभी गोपियों ने बनाया था, इसीलिए उसका राधा कुंड नाम हुआ। और भगवान ने वहाँ पर बड़े प्रसन्न होकर वरदान दिया है कि कृष्ण द्वारा प्रकट किया गया कृष्ण कुंड है, श्याम कुंड है, और राधा रानी के द्वारा प्रकट किया राधा कुंड। भगवान ने कहा कि देवी मेरे तीर्थ से भी, श्याम कुंड से भी तुम्हारी इस तीर्थ की बड़ी महिमा होगी। तो इस तरह श्याम कुंड और राधा कुंड का परम पूज्य लोकनाथ स्वामी इस घटना की चर्चा किए हैं। और लोकनाथ महाराज ने यह बात कही है कि बहुलाष्टमी के दिन गाय की घटना इसी दिन हुई थी, बहुलाष्टमी के दिन इसी तिथि में, और एकदम वही तिथि था, मतलब कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि। और ठीक इसी दिन यह घटना घटी थी कि सभी तीर्थ उसमें प्रवेश किए थे। तो इस तरह राधा कुंड की का प्राकट्य हुआ, आविर्भाव हुआ, परंतु काल कर्म से यह तीर्थ लिप्त हो जा गया था। आज से ठीक 500 वर्ष पहले चैतन्य महापुर यहाँ पर 2015 में 15-16 में यहाँ आए थे। अभी 1515 में आए थे चैतन्य महापुर ब्रज की यात्रा। और अभी क्या है, तो कितना वर्ष पहले चैतन्य महापुर यहाँ आए थे? 510 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु जिस रास्ते से आए थे, यहाँ आए थे। यहाँ आए तो पूछने लगे, श्याम कुंड भी लुप्त था, राधा कुंड भी लुप्त था। चैतन्य महापुरुष ब्रजवासियों से, लोगों से पूछते थे कि श्याम कुंड कहाँ है, राधा कुंड कहाँ है। तो लोग को पता ही नहीं, लुप्त तीर्थ लुप्त हो गया था, राधा कुंड लुप्त हो गया था, श्याम कुंड भी लुप्त हो गया था। जो उनके गाइड चैतन्य महाप्रभु एक पंडा लाए थे, चतुर्वेदी लाए, उसे उनको भी चले थे सब तीर्थों का, खुद को पता नहीं था। चैतन्य महाप्रभु साहब हमको लाए दिखा रहे हैं, तो बताइए श्याम कुंड किधर है, राधा कुंड किधर? क्योंकि हमको भी पता नहीं। एक जगह बैठे थे तो लोगों ने बताया कि एक तो धान का खेत है और खेत के बीच में थोड़ा गर्त जैसा है, पता नहीं क्यों परंपरा से एक को गोरी बाड़ी कहते हैं, गोरी बाड़ी, गोरी क्यारी, और एक को काली क्यारी कहते हैं, एकदम कछा कछी नजदीक है। तो भाई वही दिखाओ, पानी का है तो थोड़ा, तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ चैतन्य थोड़ा ही पानी था, चैतन्य महाप्रभु उसमें स्नान किए और राधा कुंड की स्तुति गाने लगे, राधा कुंड की प्रार्थना। कुंड में, कुंड नहीं, छोटा सा गर्त था, धान के खेत में बीच में थोड़ा सा पानी था, उसमें स्नान किए और स्नान करने के बाद प्रार्थना करने लगे, राधा कुंड की जैसे वंदना होती करने लगे।
फिर वहाँ से दूसरे में गए, वहाँ पर स्नान किए, श्याम कुंड कालीबाड़ी, वहाँ पर स्नान किए और प्रार्थना, और इसके बाद वहाँ से थोड़ा मिट्टी लेकर तिलक कर लिए, तिलक करने मिट्टी से इतना ही नहीं, अपने सेवक से कहे कि थोड़ा मिट्टी ले चलो, तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा मिट्टी लेकर जगन्नाथपुरी भी गए थे। तब जब चैतन्य महाप्रभु राधा, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यह राधा कुंड है, यह श्याम कुंड है, तो इसको पुनः प्रकट किए। एक बार तो भगवान के लीला काल में प्राकट्य हुआ था, जिस दिन सभी तीर्थ राधा कुंड और श्याम कुंड में प्रवेश किए थे। फिर आप देखिए, एक बार स्वयं राधा रानी ने इस कुंड को बनाया और लुप्त हो गया, तो पुनरुद्धार किसने किया? बड़ा व्यक्ति कुछ महत्वपूर्ण काम न करेंगे, तो उत्पत्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए कि एक श्रीमती राधा रानी पर्सनली इंटरेस्ट लिया है, प्रकट किया कृष्ण स्वयं, और फिर स्वयं कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण दोनों मिलकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उन्होंने तो प्राकट्य की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो इससे बड़ा अच्छा स्थान क्या हो सकता है। फिर यहाँ पर रघुनाथ दास जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट लीला कर दिए, जगन्नाथपुरी में चले गए सौधाम, तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ से आए यहाँ पर। रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रज में 45 वर्ष से भी ज़्यादा निवास किए, 40 वर्ष से भी ज़्यादा निवास किए, और अधिकांश समय राधा कुंड के तट पर। राधा कुंड को देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी को बड़ा कष्ट होता था, दुख होता था। ऐसा मड युक्त ऐसा खेत जैसा, तालाब जैसा मन में आता था कि खूब बढ़िया से चबूतरा बनाना चाहिए, उसमें घाट बनाना चाहिए। मन में इच्छा रहती थी कि हमको बढ़िया से इसका रेनोवेशन करना चाहिए, बढ़िया राधा कुंड श्याम कुंड बढ़िया दिखना चाहिए, सबसे अच्छा तीर्थ है। लेकिन अकिंचन महात्मा थे, क्या था कि कहाँ पैसा कहाँ था। दोपहर को यदि 2 रोटी मिल जाता था सूखा, तो सब वही भारी पुरुषार्थ था, बहुत उपलब्धि हो गई, 2 रोटी मिल गया। कुंड कैसे बनाए? लेकिन हृदय में इच्छा थी कि कुंड का निर्माण होना चाहिए, बड़ा दुख भी लगता था कुंड को देखकर। एक समय की बात है, दक्षिण पूर्व भारत से ही, बंगाल से एक बहुत बड़ा धनाढ़ व्यक्ति था, बहुत उसके पास पैसा था, धार्मिक व्यक्ति। वो बहुत सा रत्न लेकर, खजाना लेकर, पैसा लेकर गया बद्रीनाथ, हिमालय में। भगवान बद्रीनाथ की सेवा करना है, कुछ दान देना है मंदिर के लिए। बंगाल से, पश्चिम बंगाल से अथवा पूर्व बंगाल, वहाँ से निकल कर पैसा धन जहरात लेकर हिमालय में गया, पहुँच गया। अब कल उसको दान देना था। भोर रात्रि में ही बद्रीनाथ स्वप्न में प्रकट हो गए, कहे कि आप जो पैसा लाए हैं यहाँ पर दान देने के लिए बद्रीनाथ, आप यह पैसा यहाँ मत दीजिए, यह ले जाइए, ब्रज में एक साधु हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी नाम है, उनको दे दीजिए, उनको जरूरत। एकदम स्वप्न में प्रकट होकर स्वप्न बद्रीनाथ कहे उस व्यापारी से, तो वो क्या बड़ी प्रसन्नता हुई। बद्रीनाथ एकदम, ऐसे तो विग्रह का तो दर्शन हुआ ही, वो भी पर्याप्त था, लेकिन एकदम साक्षात प्रकट होकर स्वप्न भगवान आदेश दिए बद्रीनाथ। तो वह व्यापारी ऑल द वे फ्रॉम हिमालय बर्फ से चलते 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 ब्रज में आए। रघुनाथ दास गोस्वामी किधर, पहले वृंदावन आए थे, वहाँ पूछते पूछते तो लोगों ने बताया कि रघुनाथ दास गोस्वामी तो राधा कुंड पर आते। तो बेचारा यहाँ आया, रघुनाथ दास गोस्वामी से मिला, सारी घटना बताया कि मैं पूर्व भारत से, बंगाल से बद्रीनाथ के लिए धन लेकर गया था, बद्रीनाथ हमको ऐसा स्वप्नादेश दिया है, डायरेक्ट भगवान का आदेश है कि मैं यह पैसा आपको दे दूं। रघुनाथ दास ने पैसा की तो जरूरत थी ही, सब दे दिया, और उसी पैसा से रघुनाथ दास गोस्वामी ने, अभी आप घाट देख रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं, जो आकार देख रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसका रिनोवेशन किया है।
रघुनाथ दास गोस्वामी की अध्यक्षता में जो पत्थर रखे, उसी पत्थर पर आप पैर रखकर जमुना जी में मानसी राधा कुंड में आचमन करेंगे, चाहे स्नान करें। तो इसमें कितने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व, प्रकट करने में राधा रानी, कृष्ण, गोपियां सब पुनः प्रकट करने में चेते, और उसको फिर रिनोवेशन किसने करा दिया? रघुनाथ दास गोस्वामी, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अन्यतम प्रिय पार्षद थे, भक्त थे रघुनाथ दास। तो किसी भी दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो इससे अच्छा स्थान बढ़िया नहीं हो सकता है। हर एक चाहे प्राकृतिक जगत में अपराकृत सबसे उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ यह स्थान है। तो यहाँ पर हम लोगों को राधा रानी की कृपा से अनुग्रह ही मानना चाहिए। ऐसा नहीं समझना कि हम लोग को कोई योग्यता प्राप्त हो गई। अपनी अयोग्य देखी मने पाँव छोड़, अपने तरफ देखते हैं कि अरे इतना पापी आदमी, इसको तो इसके तो कान में राधा कुंड का नाम भी नहीं आना चाहिए, इतना पाप है। देखने और सुनने राधा कुंड शब्द भी हम इतने पापी हैं कि वह भी नहीं ढुकना चाहिए। लेकिन आप